1987, जब रामायण ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। भारत में 1987 का साल एक नया अध्याय लेकर आया था। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धार्मिक धारावाहिक रामानंद सागर की रामायण ने एक ऐसा प्रभाव डाला कि वह सिर्फ एक टीवी शो नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आयोजन बन गया। इस शो ने पूरे देश को जैसे एक अटूट धागे में बांध दिया था। हर रविवार की सुबह 9 बजे का समय रामायण देखने के लिए आरक्षित था। शहरों, गांवों और कस्बों में लोग अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होते, जैसे मानो रामायण देखना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान हो। रामायण का यह चमत्कार कैसे हुआ? इसके पीछे की कहानियां खुद उतनी ही अद्भुत और प्रेरणादायक हैं। यह कहानी न केवल उस शो के निर्माण की है, बल्कि उस समय के भारत की, जब टीवी को घर का मंदिर समझा जाने लगा था। जब एक ट्रेन का समय बदल गया, पटना के रेलवे स्टेशन पर एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता था। हर रविवार की सुबह 9 बजे एक एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती और फिर वहां 1 घंटे के लिए ठहर जाती। इस देरी का कारण जानने के लिए जब जांच की गई, तो पता चला कि ट्रेन के ड्राइवर, गार्ड और अधिकांश यात्री ट्रेन रुकते ही प्लेटफॉर्म के वेटिंग रूम में चले जाते थे। उस वेटिंग रूम में एक टीवी लगा था, जिसे उन लोगों ने मिलकर खरीदा था, ताकि हर रविवार सुबह वे रामायण देख सकें। उस टीवी को माला पहनाई जाती, नारियल फोड़ा जाता और फिर सब लोग ध्यानपूर्वक शो देखते। रामायण का यह जादू ऐसा था कि सिर्फ पटना ही नहीं, पूरे देश में हर रविवार यह दृश्य आम हो गया था। ट्रेनें रुक जाती थीं, दुकानें बंद हो जाती थीं, गली मोहल्ले खाली हो जाते थे, जैसे एक राष्ट्रव्यापी सन्नाटा छा जाता हो। यह शो सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक बन चुका था। रामानंद सागर का सपना और कठिनाइयों का सफर। रामानंद सागर ने 1976 में अचानक घोषणा की कि वे सिनेमा छोड़कर भारतीय ग्रंथों की कहानियां टीवी पर लेकर आएंगे। बॉलीवुड में एक सफल करियर के बाद, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र, राज कपूर और हेमा मालिनी जैसे सितारों के साथ काम किया, इस घोषणा से हर कोई हैरान था। इंडस्ट्री में उनका मजाक बनने लगा। सभी को लगता था कि पुरानी धार्मिक कहानियां टीवी दर्शकों को पसंद नहीं आएंगी। लेकिन रामानंद सागर का मानना था कि रामायण का निर्माण उनके जीवन का उद्देश्य है। शुरुआती दौर में सागर को कई मुश्किलें झेलनी पड़ी। पैसे की तंगी, राजनीतिक दबाव और रिजेक्शन, हर तरफ से परेशानियां थीं। उन्हें कई बार मंत्रालयों के चक्कर काटने पड़े। 4 तैयार एपिसोड्स को कम कर 1 एपिसोड तक सीमित कर दिया गया। उनसे कहा गया कि उन्हें संवाद लिखने नहीं आते। फिर भी रामायण बनाने का उनका संकल्प अडिग था। 1 माह की जिद और शो की शुरुआत रामायण के प्रसारण को हरी झंडी मिलने में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव एस गिल ने रामायण के एक एपिसोड को अपनी मां को दिखाया। उनकी मां भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थीं। एपिसोड देखकर वे इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने गिल से कहा कि जब तक इस शो को अनुमति नहीं दी जाती, वे भूख हड़ताल करेंगे। इस मां के अटल संकल्प ने आखिरकार रामायण को हरी झंडी दिलवाई। 25 जनवरी 1987, एक दिन पहले गणतंत्र दिवस के, रामायण का पहला एपिसोड दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ। इसके बाद पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। हर रविवार का दिन राष्ट्रीय त्योहार जैसा हो गया। लोग अपने टीवी के सामने चप्पलें उतार कर बैठते, जैसे किसी मंदिर में बैठे हों। रामायण का प्रसारण देश की आत्मा से जुड़ गया था। चमत्कारी घटनाएं, रामायण के सेट पर हुए अद्भुत किस्से। रामायण के सेट पर कई ऐसी घटनाएं हुईं जिन्हें लोग चमत्कार से कम नहीं मानते। सुग्रीव की भूमिका रामायण में सुग्रीव का किरदार निभाने के लिए लंबे समय तक उपयुक्त कलाकार नहीं मिला। एक रात अचानक एक पहलवान सेट पर आ गया और उसने कहा, मैं आपका सुग्रीव हूं। उसकी कद काठी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रामानंद सागर चाहते थे। बिना देर किए उसे सुग्रीव के रूप में तैयार किया गया और शूटिंग शुरू हो गई। काकभूषुंडी कौवे का सीन एक और अद्भुत घटना तब हुई जब रामायण में काकभूषुंडी नाम के कौवे का सीन फिल्माना था। किसी भी पक्षी को नियंत्रित करना मुश्किल था। ऐसे में एक दिन अचानक एक कौवा उस पेड़ पर आकर बैठ गया जहां शूटिंग की आवश्यकता थी। रामानंद सागर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वह कौवा वहीं बैठा रहे और सीन के दौरान वही करे जो आवश्यक था, जैसे किसी अलौकिक शक्ति ने उसे निर्देशित किया हो। कौवा वही करने लगा। सीन खत्म होने के तुरंत बाद
वह कौवा उड़ गया। सागर की आंखों में आंसू थे, जैसे मानो साक्षात भगवान ने उनकी मदद की हो। विवाद और लोकप्रियता। रामायण का प्रसारण जितना सफल रहा, उससे जुड़े विवाद भी उतने ही थे। शो को लेकर कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे उठे। कुछ लोग नाराज थे कि एक सार्वजनिक प्रसारण चैनल पर हिंदू धर्म का शो क्यों दिखाया जा रहा है। वहीं अन्य लोगों ने रामायण के कथानक में किसी भी बदलाव का विरोध किया। शो के अंत को लेकर भी विवाद था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में राम के राज्याभिषेक के बाद की कथा आती है, जिसमें राम अपने बेटे लव कुश की कहानी सुनते हैं। रामानंद सागर ने शो को राज्याभिषेक पर ही समाप्त करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनका मानना था कि राम अपने चरित्र के विरुद्ध जाकर सीता को निष्कासित नहीं कर सकते। लेकिन जनता के दबाव के कारण उन्होंने आखिरकार उत्तर रामायण का निर्माण किया। बाद में कुछ लोग कास्टिंग, बोलचाल और कपड़ों को लेकर भी विवाद करने लगे। कई लोगों ने कोर्ट केस किए, यह आरोप लगाते हुए कि रामायण के मूल कथानक से खिलवाड़ हुआ है। इन सब के बावजूद रामायण की लोकप्रियता ने हर रिकॉर्ड तोड़ा। रामायण की वैश्विक सफलता और नया इतिहास। रामायण केवल भारत में ही नहीं, बल्कि नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी खूब लोकप्रिय हुई। इस शो ने इतने सारे रिकॉर्ड बनाए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज किया गया। रामायण को 16 भाषाओं में डब किया गया और इसे कई अन्य देशों में भी प्रसारित किया गया। 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में थी, तब रामायण को फिर से टीवी पर प्रसारित किया गया। लॉकडाउन के दौरान लोगों को यह शो एक नई आशा और प्रेरणा देने वाला साबित हुआ। री रिलीज के दौरान इसे 75 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा, जिससे यह दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला टीवी शो बन गया। रामायण एक राष्ट्रीय भावना का प्रतीक। रामायण ने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को एकजुट किया। इस शो ने दिखाया कि जब कोई कहानी लोगों के दिलों से जुड़ी हो, तो वह एक साधारण शो से कहीं बढ़कर बन जाती है। यह शो रामायण के पवित्रता और भारतीयता का प्रतीक बन गया। लोगों के लिए रामायण देखना केवल एक टीवी शो देखने जैसा नहीं था, यह उनके विश्वास और श्रद्धा का हिस्सा था। यह वह समय था जब लोगों ने टीवी को मंदिर माना और पूरे हर्षोल्लास से हर रविवार सुबह रामायण का इंतजार किया। रामायण ने हर भारतीय के दिल में अपनी जगह बनाई और यह एक ऐसा शो बन गया जिसकी यादें आज भी लोगों के दिलों में बसी हैं। चाहे पटना के रेलवे कर्मचारियों की कहानी हो या फिर वह बंदर जो मानसिक अस्पताल के मरीजों के साथ शो देखने आता था, रामायण के साथ जुड़ी इन कहानियों ने उसे भारतीय इतिहास में अमर बना दिया। रामायण का असर आज और कल, रामायण का असर आज भी बरकरार है। यह शो उस दौर की यादें ताजा करता है जब हर किसी ने अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ बैठकर रामायण देखी थी। यह उस समय का प्रतीक है जब टीवी केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का भी हिस्सा बन चुका था। रामानंद सागर की यह रचना आज भी लोगों के दिलों में उसी श्रद्धा और भक्ति से देखी जाती है। यह शो भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अध्याय है जिसने पूरे देश को एकजुट किया और यह संदेश दिया कि कहानी चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, अगर वह दिल से जुड़ी हो तो वह कभी पुरानी नहीं होती। रामायण का यह अद्भुत सफर जो 1987 में शुरू हुआ था, समय के साथ और भी मजबूत होता गया। यह शो सिर्फ एक टीवी सीरियल नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय धरोहर बन चुका है, जिसे आने वाली पीढ़ियां भी गर्व से देखती रहेंगी